इनके हाथ में महाबोधि वृक्ष की शाखा है और सामने देखेंगे सभ्यता द्वार। सभ्यता द्वार सामने है। इसी द्वार से कभी सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था। और ये नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। अभी मैं आज पहुंच चुका हूं उस धरती पर जहां से कि पूरे दुनिया पर राज किया जाता था। आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। ये पहचान देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं वास्तव में बता देना चाहता हूँ कि मैं हूँ इस समय सम्राटों के सम्राट अशोक महान के जन्म स्थली कर्मभूमि पाटलिपुत्रा के धरती पर। और यहाँ देखिए सभ्यता द्वार है। यहाँ सभ्यता द्वार है। यहीं से कभी सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखा दे करके श्रीलंका के लिए रवाना किए थे। तो आइए मैं पूरा दृश्य में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं जो सभ्यता द्वार बनाया गया है। ऊपर में अशोक स्तंभ बना हुआ है। आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत सुंदर देखिए ये फूलों की पार्किंग। और इधर सम्राट अशोक महान है। मैं उनको दिखा दूं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं दुनिया के सम्राटों के सम्राट अशोक महान। आप लोग नमन कीजिए और कमेंट में जय सम्राट लिखिए। जो भारत के इतिहास से प्रेम करते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, कमेंट में आप लोग जय सम्राट लिख लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और इनके बगल में, इनके हाथ में देखिए, पहले इनके हाथ में महाबोधि वृक्ष की शाखा है और सामने देखेंगे सभ्यता द्वार। सभ्यता द्वार सामने है। इसी द्वार से कभी सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था। और ये मौर्यकालीन सभ्यता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और देखिए ये सम्राट अशोक महान के बगल में ये बिहार का वैभव गौरवशाली अशोक स्तंभ बनाया गया है। आप देखते होंगे। आइए आप लोगों को नज़दीक से मैं दिखाऊं। आप लोग देख लीजिए ये वैशाली का अशोक स्तंभ बनाया गया है यहीं पे। उधर सम्राट अशोक महान है, आप देखते होंगे। और बगल में महाबोधि वृक्ष की शाखा है। महाबोधि वृक्ष की शाखा लगाया गया है। और एक ये दर्शाया गया है कि मौर्यकालीन सभ्यता, आज आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ उस स्थल का नाम है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, जो कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और एक शिलापट यहाँ पर लगाया गया है। शिला सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना 21 मई 2018 को। मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। बिहार के स्थापत्य की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। कुल 11.82 एकड़ में संयोजित सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, जो 3 खंडों में निर्मित है, का कार्यक्रम दिनांक 18/2/2014 को किया गया। बिहार के आत्मगौरव की पहचान के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा परिकल्पित इस केंद्र के मुख्य निर्माण के एक खंड को 5000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले बापू सभागार के रूप में, दूसरे खंड को सभा कक्षों वाले ज्ञान भवन के रूप में, तीसरे खंड को सभ्यता द्वार के रूप में विकसित किया गया है। यह भवन निर्माण की आधुनिकतम तकनीक का प्रतीक है। स्टील के उपयोग की दृष्टि से यह निर्माण
अद्वितीय है। इसमें 22,000 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। हिमालय, तनया, गंगा के प्रवाह का सानिध्य सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के महत्व को दुगना कर देता है। गंगा तट पर निर्मित सभ्यता द्वार हमें और दक्षिणी हिस्से में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, मेगास्थनीज के कथन अंकित किया गया है, जो प्राचीन बिहार के ज्ञान गौरव को इंगित करते हैं। सभ्यता द्वार के सामने स्थापित सम्राट अशोक की प्रतिमा हमें जीवन में हिंसा पर अहिंसा की विजय, शांति, क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर से समझिए, सभ्यता द्वार के सामने सम्राट अशोक की प्रतिमा हमें जीवन में हिंसा पर अहिंसा की विजय, शक्ति और शौर्य में शील तथा शासन में सम दृष्टि के प्रति उत्प्रेरित करती है। यह चंड अशोक ने धम्म अशोक में हृदय परिवर्तन की अनुपम गाथा है। यहाँ स्थापित वैशाली का अशोक स्तंभ, जो कि यहाँ सामने आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देश की राष्ट्रीय पहचान है। इसकी अनुकृति उस उक्ति का स्मरण दिलाती है कि सदियों तक बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। वास्तव में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र इस बात का प्रतीक है कि बिहार अपने अतीत की स्मृति के साथ जीने में नहीं बल्कि अतीत की अनुभव संपदा में वर्तमान को समृद्ध करने में यकीन रखता है। एक लाइन इसमें आप ध्यान से देखिएगा, सदियों तक बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। सदियों तक बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि सम्राट अशोक महान, जो आप सम्राट अशोक महान की जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, तो इन्हीं के नाम से पूरे दुनिया में भारत को लोग जानते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा हौसला बुलंद रखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भारत।